नई बहू बनी छिपकली। शादी हर लड़की की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। नए परिवार, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, ये सब किसी भी नई बहू के लिए एक बड़ी चुनौती होती हैं। लेकिन अगर शादी के बाद किसी नई बहू के साथ कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होने लगें, तो ये कहानी नई बहू बनी छिपकली एक नई दुल्हन की है, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार दंग रह गया। ये कहानी मजेदार भी है, रहस्यमयी भी, और इसमें एक महत्वपूर्ण सीख भी छिपी हुई है। गांव के प्रतिष्ठित ठाकुर साहब के बेटे राजू की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उनकी दुल्हन सविता बेहद सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद सविता पहली बार ससुराल आई। पूरे परिवार ने उसका भव्य स्वागत किया। सासू माँ ने सोने की चूड़ियां पहनाई, देवरों ने मजाक किया और नंदों ने उसे गले लगाकर खूब प्यार दिया। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस घर में बहू के रूप में कोई लड़की नहीं, बल्कि एक छिपकली आने वाली है। शादी की पहली रात जब सविता अपने कमरे में थी, तो अचानक कमरे में एक छिपकली दिखाई दी। वह छिपकली बहुत बड़ी थी और अजीब तरीके से घूर रही थी। सविता को लगा कि शायद यह सामान्य छिपकली है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह जब सविता जागी, तो उसकी आंखें चमकदार पीली हो गई थीं। पूरा परिवार हैरान था। अरे बहू, तेरी आंखें इतनी पीली क्यों लग रही हैं? सविता ने शीशे में देखा तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में जब राजू गहरी नींद में सोता, तो सविता अचानक आधी रात को उठ जाती। उसकी चाल बहुत अजीब हो जाती। उसकी आंखें पीली और चमकदार हो जाती। कभी कभी उसकी त्वचा पर छोटे छोटे निशान दिखने लगते, जो छिपकली की त्वचा जैसे थे। राजू को कई बार महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। घर की पुरानी नौकरानी चंपा बहुत समझदार थी। एक रात उसने देखा कि सविता की परछाई छिपकली जैसी थी। वह डर गई और भागते हुए सासू माँ के पास गई। मालकिन, नई बहू इंसान नहीं, छिपकली है। सासू माँ ने डांटकर उसे चुप करा दिया, लेकिन अब वह भी डरने लगी थी। घर में बार बार हो रही अजीब घटनाओं से परेशान होकर सविता की सास गांव के मंदिर के पुजारी के पास गईं। पुजारी ने कहा, तुम्हारी बहू पर किसी छिपकली की आत्मा का साया है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। जब ये बात सविता को बताई गई, तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने रोते हुए कहा, जब मैं छोटी थी, तब एक बार मंदिर में एक छिपकली को गलती से मार दिया था। तब से मुझे अजीब सपने आते हैं। पुजारी ने एक उपाय बताया, अगर छिपकली की आत्मा का साया है, तो बहू पर गंगाजल छिड़को। अगर कुछ बदले, तो ये सच होगा। गंगाजल छिड़कते ही सविता अचानक बेहोश हो गई और फिर कुछ समय बाद सामान्य हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरे परिवार ने समझ लिया कि ये सब भय और मानसिक प्रभाव के कारण हो रहा था। सविता को डॉक्टर से दिखाया गया और पता चला कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और सविता एक सामान्य जीवन जीने लगी। भूत प्रेत और आत्माओं से ज्यादा विज्ञान को समझने की जरूरत है। डर और वहम इंसान को भ्रमित कर सकते हैं। किसी भी घटना का तर्क और ज्ञान से समाधान निकालना जरूरी है। कुछ महीनों बाद सविता और राजू की खुशहाल जिंदगी शुरू हुई। अब कोई छिपकली नहीं दिखती थी, न कोई रहस्यमयी घटना होती थी। ये सिर्फ एक डर और वहम था, जिसे सही तरीके से समझकर हल कर लिया गया। समाप्त।